नमस्कार साथियों। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कम से कम 4-5 लाइन लगाओगे तब जाकर के इसका उत्तर आएगा। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में ही इसका उत्तर ले आऊँगा। और ये आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत संक्षेप में लगा करके, बहुत कम टाइम में लगा करके उत्तर लाना होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आप जानते हो ब्रैकेट की बात है, तो ब्रैकेट में सबसे छोटा ब्रैकेट हल होगा, तो इसके अंतर्गत जितनी संख्याएं हैं उनको हल करेंगे। और कहा जाता है का को पहले तोड़िए ता पीछे दे भाग, गुणा करे धन जोड़िए ऋण को दे घटाए। तो का को पहले तोड़िए, का है ही नहीं, ता पीछे दे भाग, भाग के निशान को। तो जब ये भाग बनेगा तो आप इतना जानते होंगे कि भाग का विपरीत होता है गुणा। जब हम इसको विपरीत में ले जाएंगे तो ये भी विपरीत में हो जाएगा, यानी 2 क्या हो जाएगा, विपरीत में 1/2 हो जाएगा। और आप थोड़ा सा कैलकुलेशन इस तरह से करिए, कल्पना करिए कि बटे में 2 होगा तो ये 1 तो 1 से गुणा कर लेगा, और 1 के बटे में 1 एकन्नम 1/2 हो जाएगा, तो ये हट जाएगा, यहाँ पर बटे 2 हो जाएगा। अब 2 एकन्नम 2 प्लस 1 3, 3/2 ये हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर भाग का निशान है, इसको हम गुणा कर दें तो 3/2 क्या कहलाएगा, 2/3 कहलाएगा, है ना। अब 2/3 कहलाएगा तो 2 1 से ये गुणा कर लेगा तो 1 2 2 ही हो जाएगा। कहने का मतलब ये गुणा करके कुछ प्रभाव नहीं डाल पाएगा। और 2 1 2 2 ही हो गया, इसको हटा भी सकते हैं क्योंकि गुणा करना था। अब 3 एकन्नम 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 5/3 ये टोटल हटेगा 5/3 हो जाएगा। अब ये भाग का निशान है, हम इनको गुणा का निशान बना देते हैं, तो ये 5/3 क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। और जब गुणा है तो 1 3 से गुणा करेगा, 1 3 ही होगा, तो इसको हटाओ, है ना, जैसे यहाँ से अभी हटाए थे, तो 3/5 ही कहलाएगा। अब यहाँ पर प्लस है तो 5 एकन्नम 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, है ना। 8 इसको हटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8/5। अब 8/5 है, यहाँ भाग का निशान है, तो गुणा का कर लेंगे तो 5 ऊपर हो जाएगा और 5 ऊपर हो जाएगा और 8 नीचे हो जाएगा, और 1 गुणा करेगा 5 एकन्नम 5/8 आपका क्या आएगा, उत्तर आएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए मैं 5-6 लाइनों का भी प्रयोग कर सकता हूं, लेकिन नहीं किया। उसका यही रीज़न है कि मैं चाहता हूं कि आपके पास एग्ज़ाम हॉल में आप जाते हो तो आपके पास पेपर नहीं मिलता है, तो आप सॉल्व कहाँ करोगे। तो वही प्रश्न पत्र जो होता है उसी में आप थोड़ा बहुत आप अपना कैलकुलेशन करते हो। तो आप इस तरह से अगर कैलकुलेशन करते हो, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हो, तो निश्चित रूप से आप बहुत संक्षेप में कैलकुलेशन कर ले जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इस दूसरे क्वेश्चन को देखिए, तो इसको भी आप अगर लगाओगे तो 5-6 लाइनें निश्चित रूप से बनेंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कुछ करूँगा, है ना। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे, तो यहाँ पर 5/6 माइनस 1/3 प्लस 1/2, तो इस तरह से। तो यहाँ पर भिन्नों का जोड़ और घटाव है, तो कैसे आप सॉल्व करोगे। तो देखिए, भिन्न जुड़ेगी या घटेगी कब, वह तभी जुड़ या घट सकती है जब उसका हर बराबर कर ले जाओगे आप। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, हर तो बराबर है ही नहीं, तो ये कैसे जुड़ेगी और घटेगी, हर को बराबर करना पड़ेगा। तो ये 6 कैसे होगा, 2 से गुणा करेंगे, तो भैया जब नीचे 2 से गुणा करोगे तो ऊपर भी 2 से गुणा करना ही पड़ेगा। अब यहाँ इसको 6 कैसे बनाएंगे, 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, है ना। देखिए, ये एक ही लाइन में सॉल्व होगा, इसी लाइन में, दूसरी कोई लाइन नहीं बनाएंगे हम। तो अब यहाँ पर आप सोचिए, बटे 6 तो केवल हर को बराबर करने की शर्त होती है, जुड़ना घटना अंश का काम है। तो ये 5 है माइनस 2 एकन्नम 2, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3, और प्लस 3 6, है ना। तो ये कुल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऊपर यहाँ घटेगा, यहाँ जुड़ेगा, कुल कितना होगा, 6, और सबका हर 6 है, 6/6 के बटे में क्या रहेगा, 6।
आप समझ रहे हैं ना, ये सब कैलकुलेट हो करके ऊपर 6 आया, और सबका हर बराबर है तो बटे 6 रहेगा, सबका हर 6 है तो बटे 6 रहेगा, 6/6 यही कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें कुल कितना आया, 1 आ जाएगा, इसमें टोटल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए 1/4 धन 1, 1/4 धन 1, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 एकन्नम 4 प्लस 1, यहाँ पर प्लस का निशान है ना, 4 एकन्नम 4 प्लस 1, यही चीज़ यहाँ पर होती है ऐसे, तो 4 एकन्नम 4 प्लस 1 आप करते ना, तो वही चीज़ है, यही चीज़ इधर है तो क्या हुआ, यही उठा कर यहाँ वही कर सकते हो आप, है ना। तो 4 एकन्नम 4 1 5, अब ये हो जाएगा कितना, 5/4। इन सबको भूल जाओ, जो कैलकुलेट हो रहा है वो भूल जाइए। अब ये मझला ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हर तो बराबर है ही नहीं, 5 बटे में 5 है, बटे में 4 है, तो 4 एकन्नम 4 पंचम 25, तो 4 एकन्नम 4 प्लस पंचम 25, 4 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 29। टोटल ऊपर हो जाएगा 29 बटे 5 चौके 20, 29/20 यहाँ होगा, 20 एकन्नम 20 9 29, 29/20 यहाँ पर भी है, और 29/20 इधर भी आया है। अगर हम 29/20 से 29/20 घटाते हैं तो 0 उत्तर आता है। दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर ही आकर के आपको सॉल्व करना है ना। आप निश्चित रूप से कम लाइनों में इनको सॉल्व कर ले जाओगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगले दिन आप लोगों से एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।